आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस बार के लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहां महागठबंधन और इंडी गठबंधन के नेता यह लगातार कह रहे हैं कि यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो इस बार आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। और लगातार एनडीए के नेता इन बातों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन जनता किन की बातों पर विश्वास कर रही है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी विषय पर जब लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान से बात की गई तो चिराग ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में कौन सा आरक्षण समाप्त कर दिया, कौन सा संविधान खतरे में पड़ गया। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा किसी प्रकार आरक्षण को समाप्त किया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेन मुद्दे से बात हटाने के लिए, मेन जो मुद्दा है उससे बात हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। और वही लोग जो आज ये बातें कर रहे हैं, आप याद कीजिए कि जो जेपी के अनुयायी हैं, जो जेपी के शिष्य बनने की बात करते हैं, जेपी का क्या नारा था और किसके विरुद्ध में था। जिस कांग्रेस को हटाने के लिए जेपी ने नारा दिया था, आंदोलन किया था, आज उसी के विरुद्ध में जो लोग आए आज कांग्रेस की गोद में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव पर चिराग पासवान का तंज था। सुनिए क्या कुछ कहा लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान। ये लोग एक ही बात को कितनी बार बोलेंगे। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा। आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया। ये लोग अपना जवाब क्यों नहीं देते। कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं, क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था। और ये जो लोग अपने आप को जेपी का अनुयायी कहते हैं, क्या था जेपी का नारा। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा इसी कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए दिया था। और आज उन्हीं के साथ गठबंधन में रहकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। हकीकत है जिस कांग्रेस के साथ ये लोग सत्ता में है, ये कांग्रेस गरीब लोगों की संपत्ति हड़पना चाहती है। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स, बताए कांग्रेस। विरासत पे जो टैक्स लगाए जाने की बात हो रही है, क्या है ये विरासत का टैक्स। 55% संपत्ति गरीब किसानों की ये लोग हड़पना चाहते हैं। 55% संपत्ति गरीब मजदूरों की ये लोग हड़पना चाहते हैं। महिलाओं की संपत्ति जो गहना जेवर ये लोग इकट्ठा की हैं, उसको ये लोग हड़पना चाहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से। और ये तो इनकी परंपरा ही रही है ना भाई। लैंड फॉर जॉब किसने ये परंपरा शुरू की, इन्हीं लोगों ने की। और जब ये लोग लैंड फॉर जॉब की परंपरा शुरू किए हैं, अब उसको एक विधिवत तरीके से अब ये लोग जमीन को हथियाना चाहते हैं। तो क्या होगी वो विधि, वो है इनहेरिटेंस टैक्स लागू करके। अब ये सारी बातें जनता के बीच नहीं आए तो भ्रमित करने के लिए कभी आरक्षण, कभी संविधान, कभी लोकतंत्र। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मेरे प्रधानमंत्री गुजरात में। कौन सा इन्होंने कानून बदल दिया, कौन सा आरक्षण हटा दिया। ऐसे में जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं, एक्चुअल मुद्दों से ये लोग जनता को भटकाना चाहते हैं।